सभी को नमस्कार। इस समय हम हैं ताजमहल होटल मुंबई में और आप सबको पता है क्या मौका है, आप सबको पता है क्या ओकेजन है। कितना एक मैं कह सकता हूँ कि इतिहास के हम साक्षी बन पाए हैं। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहाँ पर रहकर इस समय इस पल को मैं जी पाया, इस पल का साक्षी बन पाया। जी हाँ, मौका है इस समय चैंपियंस ऑफ चेंज जो समारोह यहाँ पर हुआ, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल श्री महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी ने आज कुछ चुनिंदा लोगों को, जिन्हें चुना गया था मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन जी और साथ साथ जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी जो सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं, उस जूरी पैनल ने आज कुछ चुनिंदा नामों को, जिन्होंने समाज में कुछ एक उल्लेखनीय कार्य किया है, उनको आज नवाजा गया चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से। वो लोग ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने समाज कल्याण में कार्य किया, जिन्होंने समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष लगाए और समाज में उनकी बदौलत कोई बदलाव आया। बहुत अच्छी बात कही ज्ञान सुधा मिश्रा जी ने, जब मैं उनको सुन रहा था आज वीडियो मैसेज के द्वारा। उन्होंने कहा कि हो सकता है आप उन व्यक्तियों को नहीं जानते हो, पर आप उनके काम को जरूर जानते हो। और ऐसे ही चैंपियन आज हमारे बीच में है, जो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि वो मेरे अपने पिता हैं। और हम सभी यहाँ जितने भी पूरे सोशल मीडिया, हमारा सारा परिवार इस समय जुड़ा हुआ है अलग अलग हैंडल्स पे। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और मैं आज आप सबको, आप सब की ओर से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। आप सबकी ओर से हम एक और सम्मान यहाँ कर रहे हैं उनका। हमारे जो चैंपियन हैं, हम सबके जो गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जिनके पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज उनको इस मेडल से नवाजा गया है। जो मेडल मैं आपको दिखा दूं, ये मेडल है चैंपियन ऑफ चेंज, जिसमें लिखा हुआ है, और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट है जो मैं चाहूंगा कि मुझे सर्टिफिकेट एक बार यहाँ पर दिखा दिया जाए सभी लोगों को। आप लोगों ने वो बंद सर्टिफिकेट में क्या था, ये बंद सर्टिफिकेट में ये सारी कुछ बातें हैं। बातें तो क्या हैं, एक सम्मान है, और सम्मान में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता दूं। सम्मान में लिखा हुआ है, SP भारिल, मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की अध्यक्षता में चयनित, समाज सेवा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयास और व्यक्तिगत गुणों के कारण महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र पुरस्कार प्रदान करता हूं। नंदन कुमार झा, अध्यक्ष इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, ताजमहल पैलेस मुंबई, 30 सितंबर 2021। ये रहा वो सर्टिफिकेट और साथ में मेडल। एक्चुअली ये पुरस्कार मिलने के बाद समझ में आया कि कुछ बड़ा मिल गया। इसके पहले तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या है। इन लोगों ने बताया कि पिछले 6 महीने से ये लोग बैकग्राउंड में सब रिसर्च करते हैं, चेक करते हैं, ढूंढते हैं, पता करते हैं, फिर तैयारी करते हैं कि किसे देना है, और उसके बाद फिर एक सर्वज्ञ के पास ही प्रपोजल आया कि हम ये देना चाहते हैं और आप प्रोफाइल भेज दें। तो सर्वज्ञ ने कहा कि प्रोफाइल जब आप देना चाहते तो प्रोफाइल की जरूरत क्या है, और प्रोफाइल देना है तो फिर हम लाइन में तो खड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, हमें प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रोफाइल चाहिए। और वास्तव में तो जब ये यहाँ आए, डिटेल पता चली, तो मालूम पड़ा कि कुछ बड़ा ही मिल गया, कुछ बड़ा ही हो गया। अच्छा तो लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि अवार्ड मेरा नहीं है, ये आपका अवार्ड है। ये उन सब लोगों का अवार्ड है जो मुझसे प्यार करते हैं। ये उन सब लोगों का अवार्ड है जो मेरे अपने हैं, और ये उन सब लोगों का अवार्ड है जो मुझे अपना मानते हैं। और ये अवार्ड क्यों मिला है आपको पता है? ये अवार्ड मिला है सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप पर। ये अवार्ड मिला है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर। ये अवार्ड है उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब नौकरी मत करो, नौकरी करने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। और मैं उसके एक स्टेप आगे की बात करता हूं। नौकरी देने की बात और करने की बात नहीं है। मैं कहता हूं एंटरप्रेन्योर बनो और दूसरों को एंटरप्रेन्योर बनाओ। लेकिन साथ में एक बात और याद रखना, ये बात मैंने
और जब किसी वो चैनल वाले ने इंटरव्यू लिया था तब भी मैंने कहा था कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना तो चरित्र खराब हो जाता है, बड़ा नहीं रहता। उसके साथ साथ आपको टीचिंग की, ट्रेनिंग की, स्पिरिचुअल गाइडलाइन की बहुत जरूरत है, उस सोच की बहुत जरूरत है, वो पढ़ने की जरूरत है, वो सीखने की जरूरत है, उस एजुकेशन की जरूरत है जिससे आपके चरित्र का विकास हो सके, आप चरित्रवान बन सको। फिर वो जो पैसा आएगा ना वो आपका नहीं पूरी दुनिया में परिवर्तन लाएगा, और आप में तो परिवर्तन लाएगा। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, उद्यमिता एक ऐसी चीज है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज जिसमें अनलिमिटेड स्कोप है। लेकिन जब वो पैसा आता है ना तो ऐप पहले आ जाते हैं। तो मुझे ऐप की व्यवस्था भी पहले करना जरूरी है कि पैसा आ जाए तो फिर आदमी सुधरता नहीं है। पहले सुधरा हुआ हो तो पैसा आता है तो वो एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा। ये उद्यमिता के साथ साथ शिक्षा पर जो काम हुआ है, और पापा की खास बात ये रही हमेशा से कि एंटरप्रेन्योरशिप, और अभी उन्होंने बहुत सही तरीके से कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा से चारित्रिक विकास होता है, आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित चारित्रिक विकास। और जिस तरीके के साइज के इवेंट्स, कितने बड़े इवेंट, जैसे एक फैमिली रियूनियन इवेंट का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा वाकई में प्रशंसनीय है। 3 दिन तक 12 घंटे रोजाना, हजारों लोग, 8 से 10 हजार लोग एक इवेंट में, और ऐसे 3 इवेंट पूरे देश भर में, जिसमें बाहर से भी लोग आते हैं, देश के बाहर से भी लोग आते हैं, उनको बैठना, उनका सीखना और उनका हमेशा एक्साइटेड बने रहना, और उसके बाद जाकर वो हजारों लोगों की जिंदगी बदलते हैं जो लाखों में बदल जाती हैं। तो इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट अगर सोसाइटी में आता है तो अपने आप में ये प्रेरणा स्रोत है। और मैं कहता हूँ कि पापा के साथ साथ जितने भी लोग थे उन सभी लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जाएं और समाज में कुछ ना कुछ एक बदलाव का काम करें, ताकि हम भी आगे भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, क्यों ना हर एक व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो ये तो एक सिर्फ कार्य का सम्मान है। उन सब जो लोग हैं हमारे, वो सब जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का सम्मान है। और अगर हम सब भी आगे जाकर ऐसे ही बदलाव का कार्य करेंगे तो सम्मान तो पीछे पीछे दौड़ा आएगा हमेशा। सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया जाता, अपना काम किया जाता है, सम्मान तो हमेशा पीछे आता है। क्योंकि एक वन फाइन मॉर्निंग कोई मैसेज आपके पास आएगा और वो कहेगा कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो वो उस समय लगता है कि हाँ, हमारे एक मिशन को गति मिली। देखो, मैं ये बात कहता हूँ कि संध्या का सपोर्ट नहीं होता तो मैं काम नहीं कर पाता, मैं काम नहीं करता तो मुझे अवार्ड नहीं मिलता, बच्चों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं काम नहीं कर पाता, इनका सपोर्ट नहीं होता तो ये अवार्ड नहीं होता। तो ये एक व्यक्ति की सक्सेस नहीं होती, ये परिवार की सक्सेस होती है। इस बात को आपको अच्छी तरह समझना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। और आज अगर कोई पति पत्नी साथ में काम कर रहे हैं और पति काम कर रहा होता है तो पत्नी उसकी टांग खींचने लगे, या पत्नी काम करी तो पति उसका टांग खींचने लगे और सोचे यार ये क्यों कर रहे हैं, तो मैं पता नहीं, 5 साल रुको, 10 साल रुको, जरा पेशेंस रखो। वो जो सफलता है ना, वो एक व्यक्ति की नहीं होगी, परिवार की होगी। वो पत्नी की नहीं होगी, पति की नहीं होगी, बच्चों की नहीं होगी, सबकी होगी। और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मुझे अपना मानते हैं, मैं उनसे कहता हूं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। परिवार कोई अलग नहीं होता, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं वो। और ये उनकी सफलता है। जो ये मानता है, जो लीड लेगा, जो ओनरशिप लेगा, ये उसका एक व्यक्ति का काम नहीं है और एक व्यक्ति के लिए नहीं है। देश एक व्यक्ति से नहीं बनता, समाज एक व्यक्ति से नहीं बनती, सफलता एक व्यक्ति से नहीं होती, लेकिन एक व्यक्ति को मिलती है। पर ये उन सबकी हिस्सेदारी इसमें है जो इसे अपना मानते हैं, जो इसमें ओनरशिप महसूस करते हैं, जो इससे खुश हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको चिन्ह ना रही होगी, वो कौन है मुझे पता नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन जिनको चिन्ह ना रही होगी मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप मुझे अपना मान लो, मैं आपका हूं, आप ओनरशिप ले लो, आप शामिल हो जाओ मेरे साथ, मेरे विचारों के साथ। मैं कंधे से कंधा मिला के तैयार हूं। आपको ये बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये मिशन है और हम मिशन में काम कर रहे हैं। ये लोगों का मिशन है, ये किसी बिजनेस की बात नहीं है, ये किसी एक चीज की बात नहीं है। और सफलता का मतलब एक जगह नहीं होता है कि आपने पैसे कमा लिए। सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मेटेरियलिस्टिक ड्रीम पूरे कर लिए। सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई फलानी गाड़ी और फलानी घर ले लिया। सफलता का मतलब एक सोच है, सफलता मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ है, सफलता का मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ है, सफलता का मतलब एक
लोगों के मन में मोहब्बत और प्यार है। आपकी जिंदगी लगनी चाहिए कि आपने जिंदगी में कुछ किया है। सफलता के मायने वो हैं। सफलता के मायने सिर्फ ढक्कन खोलना नहीं है। सफलता के मायने वही नहीं है कि आप किसी और की पीठ पर पैर रख के ऊपर चढ़ जाएं। सफलता के मायने उसकी पहले परिभाषा को निश्चित करना होगा। चैलेंजेस तो आएंगे, और अगर हम चैलेंजेस से डरने लगेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता मिलने के बाद भी चैलेंजेस आएंगे और उनसे अगर घबरा गए तो सफलता नहीं मिलेगी। और चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया जाए अगर ये नहीं सीखा तो सफलता नहीं मिलेगी। और अगर बहुत आसानी से मिल गई तो टिकेगी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि योग्यता आपको सफल बनाती है और चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। इसलिए उस कैरेक्टर की भी बहुत आवश्यकता, बहुत जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी किसी भी वजह, किसी भी सफलता के कारण मेरी कमर में रंच मात्र बल ना आ जाए, मेरा अहंकार मुझे छू ना जाए, मुझे कहीं मैं अपनी जमीन को ना भूल जाऊं, कहीं मैं अपने लोगों से दूर ना हो जाऊं। कभी नहीं होगा जीवन में। जब मुझे मेरा नाम पुकारा जा रहा था तब भी मैं सिर्फ यही विचार करते हुए आगे बढ़ रहा था कि इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे नहीं मिला है, काम को मिला है। जो संध्या ने बात कही, बहुत बढ़िया बात, काम रिकॉग्नाइज हुआ है तो फिर व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो काम इंपॉर्टेंट होता है। और हमें सलाम काम को करना है, उस रेवोल्यूशन को करना है, उस मिशन को करना है, लोगों की उस एजुकेशन को करना है, उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को करना है, उनकी पर्सनैलिटी कैसे ग्रो करे उस पर काम करना है, और उनके सपने पूरे कैसे हों उस पर काम करना है। राइट, बिल्कुल सही बात है। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो मजा खुद झुककर किसी को उठाने में है, वो मजा खुद उठकर किसी को झुकाने में कहा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमेशा हमें झुककर दूसरों को उठाने का काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम खुद उठ जाएं और फिर दूसरों को झुकाएं। इसमें कोई मजा नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये बात किसने कही, कब कही, वो मौका भी मैं आपको बताता हूँ। ये बात कही थी केपी सक्सेना जी ने, जो पद्म भूषण है। और किस मौके पर कही थी, जब 18 चैप्टर्स जो एसपी भारल जी द्वारा लिखित किताब है उसकी लॉन्चिंग थी लखनऊ में। उस समय ये बात केपी सक्सेना जी ने कही थी पापा की उपस्थिति में। मुझे तब से वो बात याद है। केपी सक्सेना जी अब दुनिया में नहीं रहे, पर वो भी, उन्होंने भी बहुत एक उल्लेखनीय कार्य किया और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ जब उन्होंने 18 चैप्टर्स की इनॉग्रेशन उसको अनवील किया। कौन रहे हैं वो तो बताओ। केपी सक्सेना जी पद्म भूषण हैं, सैटायरिस्ट रहे हैं। लगान, स्वदेश, जोधा अकबर के डायलॉग उन्होंने लिखे। तो पद्मश्री, पद्म अवार्ड से कोई सम्मानित अगर होता है तो अपने आप में वो रिकॉग्नाइजेबल फिगर होता है। जो लोग सैटायर या अखबार में लेख पढ़ने के आदी हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो केपी सक्सेना जी को जरूर जानते होंगे। जिन्होंने लगान देखी है वो जरूर जानते होंगे। उन्होंने अवधि के डायलॉग्स लगान के केपी सक्सेना जी ने लिखे। तो उनके द्वारा ये बात कही थी। तो ये आज बिल्कुल राइटली सम अप करती है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें, इस मिशन में दूसरों को उठाने का कार्य करें, समाज को बढ़ाने का कार्य करें, और एक बदलाव के लिए, बदलाव तो इनएविटेबल है, चेंज इज इनएविटेबल, तो चेंज तो आएगा और हम उसमें निमित्त बने, लोगों के जीवन में खुशहाली आए।